सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल गेट टू बाइट। इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को जस्ट एम्बेडेड सी कोड का स्टार्ट करा था, उसका मैपिंग का बताया था, उसके पिन्स को कैसे मैप करना है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी कि उसके इनेबल आरएस और आरडब्ल्यू पिन को। अब आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल फंक्शंस कौन कौन से यूज़ करना है, उनके कैसे डिफाइन करना है, डेफिनेशन क्या होगी, डिटेल एम्बेडेड सी कोड इन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। So now comes the first our function enable pulse. Now enable pulse is a simple function in which I am going to generate the pulses for my enable from my enable pin, which eventually executes my command. Okay, so simply my port is being enable pin is being set as high and then delay of 1 millisecond, and then it is again set to low and then delay of 1 millisecond. Okay, similarly नॉट सिमिलरली अगर आपको मैं अब इसमें एक चीज दिखाता हूँ, सो नाउ एज इन द इनेबल साइकिल टाइम जो है, जैसे इसमें आप डाटा शीट में देखोगे तो इनेबल पिन लाइक हमारी टॉगल होनी चाहिए ऐसे, जैसे इधर दिख रहा है ना आपको दिस इनेबल पिन या सो पहले ये हाई हुआ देन लो हुआ और उसके बाद इसका जो राइज एंड फॉल टाइम है एंड द इट्स पल्स विड्थ शुड बी टेकन केयर, और उनकी हमारी वैल्यूज इसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर होनी चाहिए। सो इट इज रिटर्न की हमारी जो इनेबल पल्स है। ओके, तो अब आप देखोगे जो इनेबल पल्स शुड बी 480 नैनो सेकेंड्स मिनिमम एंड पल्स विड्थ शुड बी 460 नैनो सेकेंड्स मिनिमम। नाउ पल्स विड्थ और ये राइज और फॉल टाइम है क्या, अब आप नोट करो जो मेरा पल्स विड्थ है that is actually the time for which my enable pulse is been set to high and or has been set to low, this one, this thing, okay, this thing, and rise and fall time कि जब मेरा कितनी देर में मैंने उसको हाई से लो कितना मेरा टाइम लगा। सो अब आपको इधर लग सी अब क्या होगा कि जो मेरी पल्स विड्थ है कि मेरा हाई या लो कितनी देर के लिए होगा, that will be decided by the amount of delay which I gave। ओके, यहाँ पे मिली सेकेंड्स में डिले में कितना दूंगा तो उस हिसाब से मेरी पल्स विड्थ वेरी करेगी। एंड राइज एंड फॉल टाइम कि मेरी हाई से लो कितनी जल्दी होगा, डेट विल डिपेंड अपॉन माई मशीन साइकिल। मतलब आप समझो जैसे कि मेरी इस पॉइंट पे क्या थी, इनेबल पिन हाई थी, देन 1 सेकेंड का डिले आया तो पल्स विड्थ 1 मिली सेकेंड की हुई 1 ms की। देन इसके बाद से इस वाली कमांड तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, डेट विल बी माई राइज एंड फॉल टाइम। Okay, so that depends upon the machine cycle of my microcontroller. So here plays the role of the your knowledge of microcontrollers। अब मशीन साइकिल कैसे निकालोगे इन AVM microcontrollers, हमारी जो मशीन साइकिल है वो 60 जितना भी आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर की है उसको आप रिवर्स कर लो 1 by रेसिप्रोकल, दैट विल बी आवर मशीन साइकिल। ओके, सो नाउ इनेबल पल्स का ये हो गया। नाउ कम्स द सेकंड फंक्शन राइट 8 बिट। अगर मैं 8 बिट मोड सेलेक्ट करा है तो उसके लिए मुझे डाटा अपना भेजना है डाटा पिन्स पे। सो सिंपली जब भी मैंने जैसे बताया था कि व्हेन वी आर गोइंग टू राइट डाटा टू आवर पिन्स वी आर गोइंग टू सेट कॉन्फिगर इट एज आउटपुट। सो डाटा डायरेक्शन हैज बीन कॉन्फिगर्ड फॉर ऑल पिन्स एज आउटपुट एंड वी आई हैव सेट ऑल दी पिन्स ऑफ माई आर्डिनो मेगा। उसको मैंने वैल्यू जो भी मैं अपना वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ आई हैव एंडेड विद द 1111 और कॉरिस्पॉन्डिंगली जो भी वैल्यू मेरी होगी वो मेरी सेंड हो जाएगी उन डाटा पिन्स पे, सिग्नल जाएगा। सो लाइक इट विल बी लाइक 101010 एंड देन इनेबल पिन्स फॉर इवेंचुअली एग्जीक्यूटिंग आवर कमांड। सिमिलरली फॉर 4 बिट मोड अब इसमें हमारी दो चीजें होंगी। सबसे पहले मैं अपना वही सबसे पहले तो डाटा डायरेक्शन को हाई करा, आई हैव सेट ऑल द पिन्स टू आउटपुट एंड देन data port equals to value. First I am sending first higher 4 bits, then enable pulse, then sending lower 4 bits. Okay, D3 D2 D10 and D7 D6 D5. Okay, now this is the read busy flag address। जो हमारा busy flag है उसको रीड करेगा कि क्या मेरी इंटरनल ऑपरेशन कोई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होगी सो इट विल बी कीप इनसाइड दिस वेट के अंदर, वाइल स्टेटमेंट के अंदर ही रहेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न 1। सो फ्रॉम दिस फंक्शन आई फर्स्ट स्टोर द वैल्यू of my data pins of my buffer busy flag in a variable called
in a variable which I have declared in hashtag in lcd.h here in the address counter. Okay, so for अब busy flag को read करने का तरीका क्या था, उसकी instruction cycle क्या थी हमारी. Okay, this one. Okay, so हम लोग सबसे पहले रीड बिजी फ्लैग में RS पिन को 0 सेट कर देंगे. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. देन RW पिन को हम 1 कर देंगे. वाई? बिकॉज आई एम रीडिंग द कंटेंट, आई एम रीडिंग द बिजी फ्लैग स्टेटस, आई एम रीडिंग द एड्रेस काउंटर. ओके, सो RW हैज बीन सेट टू 1. देन इनेबल पल्स मैंने वैसे उसको 1 करा, 1 मिली सेकेंड की पल्स विड्थ ऑफ द इनेबल पिन. एंड देन एड्रेस काउंटर जो पिन डी वैल्यू है, जो मेरा जिसपे मेरा पूरा स्टेटस होगा एक्चुअल का, ओके, उसको मैंने एड्रेस काउंटर के अंदर सेव कर लिया. देन आई हैव सेट टॉगल द आई हैव लो द इनेबल पिन एंड देन रिटर्न द एड्रेस काउंटर. और LCD वेट के अंदर मैंने वही करा, मैंने सीधा फाइल के अंदर इस BF एड्रेस को बुलाया, बिजी फ्लैग एड्रेस को. इससे मेरे पास एड्रेस काउंटर की वैल्यू आ गई. एंड आई हैव एंडेड टू माई वैल्यू 0x80 80 में क्या होगा, इसके अंदर मेरी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी 1 एंड देन 6 zeros. सो इधर भी अब मेरा बिजी फ्लैग जो है मेरा 7th, it is my 7th bit. Okay, now like 8th bit, like you can say starting from 0, so हमारी 7th bit ही हुई. And 80 पे भी हमारी 7th bit 1 होगी and all others will be a 0. So if it's अगर हमारा busy flag set होगा 1 तो true हो जाएगी कंडीशन, तो while के अंदर ही चलता रहेगा. And when if it's internal operation हो गया, कोई सारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, then it will come out of while loop. Okay, because this condition will be then become false and then it will return 1. So now that's what मेरा return 1 आ गया, मतलब कोई मेरी सारी internal operation हो चुकी है. So now here comes the next function जो अब हमारा eventually commands भेजेगा. Okay, so LCD wait, LCD कमांड क्या करेगा, जो हमारा सबसे पहले तो कमांड है, तो जैसे कमांड है तो इट मीन्स कि आई एम गोइंग टू यूज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सो ये मेरा हो गया, सबसे पहले RS को मैंने 0 करा, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. आई एम राइटिंग डाटा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आप सिर्फ हमेशा राइट ऑपरेशन ही करोगे, नो रीड ऑपरेशन. ओनली इन द केस ऑफ बिजी फ्लैग इट विल बी रीड ऑपरेशन फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ओके, सो RS को हमने सबसे पहले 0 करा, रीड राइट को 0 करा. देन जो भी हम कमांड भेजना चाह रहे हैं, अब कौन सी कमांड इधर भेजना चाह रहे हैं, दैट कमांड विल बी आर दीज वन. फंक्शन सेट 8 बिट मोड करना है, 1 लाइन सेंड करना है. सो सिंपली आई विल सेंड हियर कमांड की जगह LCD 8 बिट 1 लाइन. डिस्प्ले ऑन करना है, कर्सर ऑन करना है, या ब्लिंक को ऑन करना है, ऑफ करना है, क्या करना है, आई विल सिंपली सेंड इन द इंस्टेड ऑफ कमांड, और आई विल जस्ट पास इट्स वैल्यू हियर. ओके, सो कमांड भेजूंगा. और एल्स, अब मतलब अगर LCD वेट विल, अगर ये मेरा रिटर्न 1 करेगा, सो इफ मीन्स अगर मेरा बिजी फ्लैग सब क्लियर है, देयर इज नो इंटरनल ऑपरेशन गोइंग ऑन, देन इफ के अंदर आओ, ये 3 कमांड एग्जीक्यूट करो. अगर 1 उसने रिटर्न नहीं करा, इट मीन्स कभी भी मेरा कुछ ऑपरेशन हो रहा है. ओके, वैसे रिटर्न 1 वो करेगा तभी तब उसका इंटरनल ऑपरेशन हो चुका होगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम आउट ऑफ व्हाइल लूप. बट स्टिल इन केस ऑफ सेफ्टी एल्स में हम लोग सीधा एड्रेस काउंटर जो भी है हम उसके वैल्यूज प्रिंट करा देंगे. ओके, सो अब जैसे मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, कमांड है, ठीक है ना. सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की मेरी और कौन कौन सी कमांड्स होती है, आई कैन क्लियर डिस्प्ले, ओके, आई कैन रिटर्न टू होम, आई कैन सेट माई कर्सर कि मुझे कौन से कॉलम और रोज पे जाना है. सो उनके कॉरिस्पॉन्डिंगली आई हैव यूज द LCD कमांड फंक्शन. और अब इसके अंदर मेरा सो नाउ LCD क्लियर ऑल की मेरी एक हैशटैग डिफाइन है. ओके, LCD क्लियर ऑल 001 रिटर्न होम का मेरा एक मैंने हैशटैग डिफाइन कर रखा है. एंड देन सेट कर्सर, ये मैंने अपना खुद का लॉजिक बनाया है. इन दिस, अब जो भी हमें कॉलम और रो को आप पास करो तो डायरेक्टली जो हमारा कर्सर है वो उस वाली पोजीशन पर आ जाएगा. ओके, नाउ कम्स द इनिशियलाइजेशन फंक्शन. इनिशियलाइज फंक्शन में हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशियलाइज जब भी हम LCD स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे, सो वी हैव टू फर्स्ट इनिशियलाइज इट विद सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स, एंड दैट कमांड्स विल बी आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ओनली. कमांड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विच इज लाइक अ सेटअप फॉर आवर LCD स्क्रीन, कि भाई तुम बताओगे तो कि तुम्हें कौन सी कितनी लाइन्स चाहिए, कौन से बिट से भेज रहे हो, डिस्प्ले ऑन करना है, कर्सर ऑन करना है या नहीं करना, क्या करना है.
सो वो उसका ही सिंपल तरीका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड डायरेक्शन, सबसे पहले तो सारी पिन्स को आउटपुट सेट कर दिया RSRW इनेबल पिन को। देन दिस 50 माइक्रोसेकेंड्स का डिले इज मैंडेटरी ऑन व्हेन वी पावर ऑन। ओके, जैसे मैंने पावर डाटा शीट में था हमारी कि जस्ट अ सेकेंड, कि जैसे इधर आप देख सकते हो कि व्हेन वी पावर ऑन, तो अगर हमें 4.5 वोल्टेज हो या अगर हमारी हाँ 4.5 वोल्टेज से अगर हमारा VCC ज़्यादा है, सो वी हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ वेट टाइम। सो आई हैव टेकन अ मार्जिन एंड आई हैव गिवन इट 50 मिली सेकेंड्स का डिले। देन 8 बिट टू देन फंक्शन सेट का मुझे 2 बार कमांड्स भी चाहिए फंक्शन सेट की। सो मैंने फंक्शन सेट में से 8 बिट टू लाइन 8 बिट टू लाइन विद डिले ऑफ 50 माइक्रो सेकेंड्स। एंड देन आई हैव सेट कि मुझे अब डिस्प्ले ऑन करना है, कर्सर को ऑन करना है, ब्लिंक को ऑन करना है या नहीं। एंड देन डिस्प्ले को का कौन सा लाइक कर्सर मूव करना है, डिस्प्ले को मूव करना है नहीं करना, एंड देन क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी कमांड्स फॉर आर इनिशियलाइजिंग आर LCD स्क्रीन। ठीक है, सो अब इन आपको इंस्ट्रक्शंस लाइक समझ में आ रहा होगा कि मैं हमारे LCD स्क्रीन को कैसे ऑपरेट करना है। कि हम सिंपली सिर्फ 3 पिन से RSRW इनेबल पिन, इन तीनों से हम उसको कंट्रोल करेंगे। अपनी एप्लीकेशन या अपनी डाटा शीट के अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कमांड्स भेजते हैं अलग अलग, विच वी हैव सेट इन द .h फाइल, जैसे कि उन सबको हम डिफाइन कर देते हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज, और वो सिंपली हम सिर्फ डाटा पिन पे 0101 सिर्फ हाई लो सिग्नल्स हमारे जाते हैं विथ टेकिंग केयर ऑफ आवर टाइम कंस्ट्रेंट्स। So that's it for now. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos and share it with your friends.